Welcome to my channel for online classes. This is the next lecture for class 12. In this lecture, I am going to discuss the next unit, which is working effectively with others. As already I have completed 2 units, which is unit number 3 and unit number 5. And in this unit, I am going to discuss the next unit, which is unit number 4. So I hope you are liking my videos. Kindly watch all my videos, which is available on my channel, which is Danisar Tutorial. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग इफेक्टिवली विद अदर्स, यानी कि कैसे हमने दूसरों के साथ मिलकर काम अच्छे तरीके से करना है। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे आज साथ में पहला टॉपिक जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है जो हम इस यूनिट के बारे में इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि कह रहा है कि देयर आर सम टास्क विच कैन नॉट बी अलोन। बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। टीम वर्क क्या है? बेसिकली इट इज़ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि जो भी हमारे पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर जो भी हमारे पास टीम होती है, उन सब के कोलैबोरेटिव एफर्ट के कारण क्या होता है, जो भी हमारे पास एक कॉमन गोल होता है, उस गोल को हमने क्या करना होता है? अचीव करना होता है। और टू ए कम्प्लीट ए टास्क मोस्ट ऑफ ए टीम, यानी कि जो भी हमें अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, टास्क क्या होता है? हमारे पास काम। उस काम को अचीव करने के लिए, यानी कि जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट भी हमें इसी बारे में कह रहा है कि कैसे हमने दूसरों के साथ मिलकर काम को अच्छे तरीके से करना है। दैट्स व्हाट वी कैन से टीम वर्क। इसमें क्या रहा है? दिस कंसेप्ट इज सीन विद इन द ग्रेटर फ्रेमवर्क ऑफ ए टीम विच इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअली हु वर्क टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। यानी कि जो कंसेप्ट है, जब भी हम किसी टीम वर्क के अंदर काम करते हैं, इसको बड़े ग्रेटर फ्रेमवर्क पे देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप एक दूसरे पे डिपेंडेंट्स होते हैं। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक दूसरे के काम पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्यों करते हैं काम? यानी कि जो भी हमारे पास गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, यानी कि सब मेंबर्स का क्या होता है? एक कॉमन गोल होता है। आगे कह रहा है इट शुड हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट। तो जब भी हम कहीं किसी ग्रुप के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता है? सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और सबका एक ही इंटरेस्ट होता है। यानी कि अगर हम इसको देखें प्लम्बर, यानी कि प्लम्बिंग के अंदर इसका क्या कंसेप्ट है, और हम अगर बीइंग ए प्लम्बर हमें इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, तो वो अब हम देखेंगे। क्या होता है कि एज ए प्लम्बर, यानी कि प्लम्बर होने के नाते मे बी एम्प्लॉयड विद ए कंस्ट्रक्शन कंपनीज, यानी कि प्लम्बर होने के नाते हमें क्या है कि काम करना पड़ेगा अलग अलग कंपनीज़ के अंदर। कौन कौन से? जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, मेंटेनेंस कंपनीज़ है, या फिर फ्रीलांसर की तरह भी हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या करना है? विद फ्यू अदर्स एज ए टीम, यानी कि उस टीम के अंदर हमने काम करना है जहाँ पर और भी बाकी एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके साथ मिलकर हमने क्या करना है? काम करना है। यानी कि सम हाउ कभी भी जब भी हम कोई काम करते हैं किसी भी महकमा में, किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एक टीम होती है। उस टीम का एक ही गोल होता है और हमें वहाँ पर बीइंग ए टीम मेंबर की तरह वहाँ पे काम करना है। लेकिन हमने क्या करना है? किस तरीके से दूसरों के साथ मिलकर अच्छे से काम करना है। अब क्या है कि इन ईच केस इंटरेक्शन विद मोर प्रोफेशनल हैंडलिंग द जॉब इज़ मस्ट। कहीं भी आप किसी भी महकमा में काम करो, वहाँ पर आपको क्या है? इंटरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी मेंबर्स के साथ हमें इंटरेक्शन करना है, लेकिन हमारा इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा किसी को भी महसूस होने नहीं देना है कि हम इलिटरेट हैं या हम अनपढ़ हैं या हमें पता ही नहीं है। समहाउ हमारा इंटरेक्शन या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे हमारे जो हेड्स होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन जैसे होता है, वैसे ही हमने क्या करना है? एक टीम के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना है, जिससे क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक जॉब में, जहाँ भी कहीं आप काम करते हैं। तो यही हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमने दूसरों के साथ मिलकर अच्छे तरीके से इंटरेक्शंस करना है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, सो दैट कि जो भी हमारे पास गोल है उस गोल को हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। इवन कि इस यूनिट में हम सिर्फ प्लम्बिंग के रिलेटेड ही नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इवन कि एक लाइफ के रिलेटेड, जहाँ भी कहीं, चाहे आप घर में रह रहे हो, जो भी आपके रिलेशन है आपके फादर के साथ, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, इवन कि अपने रिलेटिव्स के साथ, वहाँ पर भी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इस यूनिट में हम सिर्फ किताबी एंगल से इसको नहीं पढ़ेंगे जस्ट फॉर टू पास द एग्जामिनेशन, उस पर्पज़ से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसमें ये भी देखेंगे इस यूनिट के अंदर कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर कर सकते हैं, अपने इंट्रैक्शंस को अच्छे कर सकते हैं, दूसरों के साथ हमारा
कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाए, जिससे क्या है कि हम एक पढ़े लिखे इंसान लगे, हमें हमारा जो बातचीत करने का जो सलीका है वो और भी अच्छा दिखे, या हम किसी भी टीम के अंदर जब काम करें, उस टीम के अंदर हम क्या करें, जो भी वहाँ का गोल होगा, जो भी वहाँ का टारगेट होगा, उसको अचीव करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन अच्छा रहे। उस टीम के साथ जो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स होंगे, हमारा भी उसमें एफर्ट अच्छा रहे, सो दैट कि कोलैबोरेटिव एफर्ट के कारण हम उस गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। यही सब कुछ हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पहला टॉपिक अब देखेंगे, जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट। क्या नाम है? टीम मैनेजमेंट। यानी कि किस तरीके से हमने टीम को मैनेज करना है, किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए। कह रहा है कि टू अचीव द सेट ऑफ गोल्स, यानी कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ गोल्स होंगे उसको अचीव करने के लिए जो हमारे पास टीम मैनेजमेंट है उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसका किरदार होता है। विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें हमें हेल्प मिलती है, बहुत ही अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमें मदद मिलती है। कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम किसके पास जाएंगे? मैनेजमेंट के पास जाएगी। पूरी टीम कहीं अगर मान के चलो हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बंदे को नहीं सुना जाएगा, लेकिन जब पूरी टीम वहाँ पर उस चीज़ को लेके जाएगी तो वहाँ पर क्या है कि उस टीम की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उस टीम की बात को सुना जाएगा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, अब आगे हम इसमें देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड और इफेक्टिव टीम, यानी कि जो अच्छी टीम होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें एक अच्छी टीम के अंदर पाई जाती हैं। पहला पॉइंट है एलिवेटिंग गोल। एलिवेटिंग गोल क्या होता है? वो गोल जो सर्कुलेट किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है विद ऑल, यानी कि विद एवरी वन ऑफ मेंबर्स के साथ जो भी गोल डिस्कस किया जाए, उन तक पहुंचाया जाए, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, वैसे गोल को हम क्या बोलते हैं, या वैसे टारगेट को हम क्या बोलते हैं? एलिवेटिंग गोल बोला जाता है। ये था पहला पॉइंट। ये भी हमारे पास एक अच्छी टीम का क्या है, एक अच्छा, देखो इससे क्या है बेनिफिट कि हर एक टीम मेंबर को पता होगा कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं और इस काम का क्या बेनिफिट है। इस काम से हमें हमारे जो भी प्रोजेक्ट है या जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप काम कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। इससे क्या होगा कि जो उनका इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, हर एक टीम मेंबर का इंटरेस्ट बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिजल्ट ड्राइवन स्ट्रक्चर। रिजल्ट ड्राइवन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो भी टारगेट होता है वो हर एक टीम मेंबर के द्वारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यानी कि फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास टीम मेंबर्स हैं समहाउ वो क्या होते हैं? फुली कमिटेड होते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। जब हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते हैं, यूँ ही कहो कि बहुत टाइम तो लगता ही है, लेकिन वहाँ पर उस टाइम के साथ साथ उन हर एक टीम मेंबर्स को क्या करना पड़ता है? कमिटेड रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया 2 दिन रेस्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन कि हर दिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हर एक टीम मेंबर को करना पड़ता है। तो ये भी एक क्या है? खासियत है टीम, एक अच्छी टीम की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? कम्पिटेंट मेंबर। कम्पिटेंट मेंबर क्या होता है कि किसी भी टीम टारगेट को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि उसको हासिल करने के लिए हर एक टीम मेंबर के अंदर क्या होने चाहिए? कुछ ना कुछ स्किल्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत सारे स्किल्स उसमें होने चाहिए, बट एटलीस्ट फ्यू स्किल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टीम मेंबर, सो दैट कि उस टीम को हम क्या बोल सकते हैं? कम्पिटेंट टीम मेंबर बोल सकते हैं। यानी कि वो टीम है जो क्या है? कम्पिटेंट है, यानी कि उन पर जो भी उनको काम बोला जाएगा वो उस काम को क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिफाइड कमिटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? कोलैबोरेटिव क्लाइमेट। कोलैबोरेटिव क्लाइमेट के कारण क्या होता है कि जो भी हमारे पास टीम होती है, टीम कोलैबोरेटिव क्लाइमेट है, उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? एक लीडर होना चाहिए, ठीक है, जो क्या कर सकता है? पूरी की पूरी टीम को हमेशा मोटिवेट रख सकता है, ताकि जो भी उनके पास टारगेट है उस टारगेट को वो क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो भी वर्केबिलिटी है टीम की वो क्या रहे? बरकरार रहे। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी टीम को मोटिवेट रखने की। तो ये थे हमारे पास क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला टॉपिक था जिसका नाम था टीम मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एलिवेटिंग गोल के बारे में देखा, कंपिटेंट मेंबर के बारे में देखा, कोलैबोरेटिव क्लाइमेट के बारे में देखा, रिजल्ट ड्राइवन स्ट्रक्चर के बारे में देखा, साथ में हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। आई नो कि थोड़ा सा आज लेक्चर काफ़ी लंबा गया, लेकिन ज़रूरी था कि आपकी बेस बनाने के लिए मुझे इतना बोलना पहले ज़रूरी था। आगे आगे हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे सो दैट कि हमारे यूनिट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और कमेंट में बताएं ज़रूरी कैसे आपको मेरे लेक्चर्स लग रहे हैं। साथ साथ मेरी वीडियोस जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स बनाए हैं सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है दानिश सर ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।